अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के टैरिफ वॉर के बावजूद अमेरिका अभी भी भारत का सबसे बड़ा एक्सपोर्ट बाजार बना हुआ है। तो सवाल ये है कि जब अमेरिका ने भारतीय सामान पर एक्स्ट्रा टैरिफ लगाया तो भारत के एक्सपोर्ट पर बड़ा असर क्यों नहीं पड़ा। तो जुलाई 2025 से जून 2026 के बीच अमेरिका को भारत का गुड्स एक्सपोर्ट करीब 2% से थोड़ा ज्यादा घटा, लेकिन कुल भारतीय एक्सपोर्ट में अमेरिका की हिस्सेदारी करीब 20% बनी रही। यानी टैरिफ का दबाव जरूर आया, लेकिन अमेरिकी बाजार में भारतीय सामान की मांग अभी तक बड़ी तरह नहीं टूटी। आखिर इसकी वजह क्या है, आइए आपको एक एक कर समझाते हैं। पहली वजह, बड़ा हिस्सा टैरिफ से बाहर। सबसे पहली और अहम वजह है भारत के एक्सपोर्ट बास्केट का स्ट्रक्चर। अमेरिका ने भारत पर सेक्शन 301 के तहत 10% अतिरिक्त टैरिफ लगाया, लेकिन ये ड्यूटी भारत के हर एक्सपोर्ट प्रोडक्ट पर लागू नहीं होती। सरकार के मुताबिक करीब 45% भारतीय एक्सपोर्ट इस अतिरिक्त टैरिफ से बाहर है। इसमें स्मार्टफोन जैसे इंपॉर्टेंट प्रोडक्ट शामिल हैं। इसके अलावा स्टील, एल्यूमिनियम और ऑटो पार्ट्स जैसे कुछ और इम्पोर्टेंट उत्पादों पर भी पहले से सेक्शन 232 के तहत शुल्क लागू है, इसलिए उन पर नया अतिरिक्त 10% टैरिफ नहीं लगता। यानी भारतीय एक्सपोर्ट का एक बड़ा हिस्सा सीधे नई टैरिफ की मार से बच गया है। अब बात दूसरी वजह की, इलेक्ट्रॉनिक्स और फार्मा का दम। दूसरी वजह है कुछ बड़े एक्सपोर्ट सेक्टर्स का अच्छा प्रदर्शन। इलेक्ट्रॉनिक्स और जेनरिक फार्मा जैसे सेक्टर अमेरिकी बाजार में भारत की स्थिति को मजबूत कर रहे हैं। जून 2026 में भारत के इलेक्ट्रॉनिक्स एक्सपोर्ट में सालाना आधार पर करीब 19% की बढ़ोतरी दर्ज हुई। यानी एक तरफ कुछ सेक्टर टैरिफ के दबाव में आए तो दूसरी तरफ इलेक्ट्रॉनिक्स जैसे सेक्टरों ने एक्सपोर्ट को संभालने में काफी मदद की। हालांकि टेक्सटाइल, गारमेंट्स और दूसरे लेबर इंटेंसिव सेक्टरों के लिए तस्वीर इतनी भी अच्छी नहीं है। इन सेक्टरों पर लागत बढ़ने और कीमतों में प्रतिस्पर्धा बनाए रखने का दबाव भी ज्यादा है। अब बात तीसरी वजह की, चीन से दूरी भारत के लिए मौका। अब आते हैं एक बड़े रणनीतिक कारण पर। अमेरिकी कंपनियां चीन पर अपनी सप्लाई चेन की निर्भरता कम करने की कोशिश कर रही हैं। यही वजह है कि भारत को एक वैकल्पिक मैन्युफैक्चरिंग और सप्लाई बेस के तौर पर मौका मिल रहा है। इसका मतलब ये नहीं है कि अमेरिकी कंपनियों ने रातों रात अपना उत्पादन चीन से भारत शिफ्ट कर दिया है, लेकिन जब कंपनियां अपनी सप्लाई चेन को अलग अलग देशों में फैलाना चाहती हैं, तब भारत जैसे बड़े मैन्युफैक्चरिंग बेस की अहमियत जो है वो काफी बढ़ जाती है और इसका फायदा भारतीय एक्सपोर्टर्स को अमेरिकी बाजार में भी मिल रहा है। तो ये तो काफी राहत की खबर है। चौथी वजह, भारतीय कंपनियों की रणनीति बदली। टैरिफ बढ़ने के बाद भारतीय कंपनियों ने भी अपनी रणनीति में काफी सारे बदलाव किए। कंपनियां ऐसे प्रोडक्ट्स और बाजारों पर ज्यादा फोकस कर रही हैं जहां टैरिफ का असर तुलनात्मक रूप से कम है। यानी सिर्फ कीमत बढ़ाकर अमेरिकी ग्राहक पर अतिरिक्त लागत डालने के बजाय कंपनियां जो हैं वो अपने प्रोडक्ट मिक्स, सप्लाई चेन और प्राइसिंग स्ट्रेटेजी को एडजस्ट कर रही हैं। इसी वजह से टैरिफ के बावजूद अमेरिकी बाजार में भारतीय कंपनियों की मौजूदगी बनी हुई है। अमेरिका के लिए भी भारत जरूरी। एक और इम्पोर्टेंट बात है, अमेरिका के लिए भारत से आने वाले सामान को तुरंत किसी दूसरे सप्लायर से बदलना हर मामले में आसान नहीं है। इलेक्ट्रॉनिक्स, फार्मा, इंजीनियरिंग गुड्स, केमिकल्स, जेम्स एंड ज्वेलरी और कई दूसरे सेक्टरों में भारतीय कंपनियां अमेरिकी बाजार में पहले से मौजूद हैं। इसलिए टैरिफ बढ़ने के बावजूद अमेरिकी खरीदारों के लिए भारत से सप्लाई पूरी तरह बंद कर देना हमेशा व्यवहारिक विकल्प नहीं है। लेकिन खतरा अभी टला नहीं है। हालांकि मौजूदा आंकड़े भारत के लिए राहत देने वाले हैं, लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि टैरिफ का जो खतरा है वो खत्म हो गया। करीब 55% भारतीय एक्सपोर्ट पर 10% अतिरिक्त ड्यूटी का दबाव बना हुआ है। खासकर टेक्सटाइल, गारमेंट्स और दूसरे लेबर इंटेंसिव सेक्टरों के लिए चुनौती बड़ी है। अगर आने वाले समय में टैरिफ का दबाव बढ़ता है तो इन सेक्टरों की जो क्षमता है वो प्रभावित हो सकती है। तो अब सवाल ये है कि पूरी तस्वीर है क्या। ट्रंप के टैरिफ के बावजूद अमेरिका अभी भी भारत का सबसे बड़ा एक्सपोर्ट बाजार है। इसके पीछे 3 बड़ी ताकतें काम कर रही हैं। टैरिफ से बाहर रहने वाला एक्सपोर्ट, इलेक्ट्रॉनिक्स और फार्मा जैसे मजबूत सेक्टर और चीन से सप्लाई चेन डाइवर्सिफिकेशन। इसके साथ भारतीय कंपनियों ने भी अपनी रणनीति जो है वो बदली है, लेकिन आगे का जो रास्ता है वो आसान नहीं है। ध्यान दीजिए,
अगर टैरिफ का दबाव बढ़ता है तो खासकर रोजगार देने वाले लेबर इंटेंसिव सेक्टरों पर इसका असर जो है वो साफ तौर पर दिखाई पड़ सकता है। फिलहाल इतना जरूर साफ है, ट्रम्प का टैरिफ वॉर भारत अमेरिका ट्रेड को झटका तो दे रहा है, लेकिन अमेरिकी बाजार से भारत की पकड़ अभी टूटी नहीं है। ऐसे ही हर अपडेट सबसे पहले पाने के लिए हमें फॉलो करें और हाँ, आपको ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर बताएं।